नमस्कार, आपसे बता दें जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत सारा विवाद हो रहा है, बहुत सारा समस्या हो रहा है। बंटवारा को लेकर भाई भाई में भाई कागज नहीं दे रहे हैं, कौन कौन कागजात देना है, कई सारा अभी चेंजेज आया है। उसके बारे में मेरे साथ मायाशंकर मिश्रा जी हैं और उनकी पूरी टीम है। सभी आप देखिएगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है या कोई भाई आपसे अधिक हिस्सा से अधिक जमीन बेच दिए हैं या उसका क्या होगा, फिर हिस्सेदारी मांग रहे हैं उनका क्या होगा, इस सब कुछ जानेंगे। यदि किसी का दोस्त शादी हुआ है उस कंडीशन में क्या होगा, सब कुछ आपका स्वागत है एग्जाम में। थैंक यू। जैसे अभी बहुत सारा लोग ये सोच रहे हैं कि कोई भाई मेरा अपना हिस्सा बेच दिया, अब जो जमीन बचा है उसमें से भी हिस्सा मांग रहा है, उसका क्या होगा? देखिए, प्रश्न है हाँ कि सर्वे जो चल रहा है उसके लिए एक्ट बना 11 में जी, संशोधित 12 में आया, तो उसमें देखिए कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वे या जमाबंदी दो चीज है जी। सर्वे जो है, जो आपके खतियान में नाम है, बहुत सारे आदमी खतियान में नाम है, दादा बाबा के नाम से चल रहा है, उसमें मान लीजिए कि लोग म्यूटेशन अपने नाम पर नहीं करा सका, अभी उन्हीं के यहाँ नाम से रन कर रहा है। तो आप क्या कीजिए कि एक सहमति बंटवारा 100 के पेपर पर अपना कर लीजिए। सरपंच का नोटरी वाला एक, हाँ, नोटरी कोई जरूरत नहीं, आपसी सहमति बंटवारा लिख दीजिए कि आज दिनांक इतना को बैठक की गई जिसमें फलना के जमीन के, ऐसे लिखा जाता है, उसका प्रोसीडिंग है। कर करके सरपंच अगर मोहर मरवा लीजिए, पंच से मोहर मरवा लीजिए, वो भी नहीं मारता है तो गांव के जो गणमान्य व्यक्ति है पंच गुआह में उसका नाम दे दीजिए, मरवा लीजिए। मरवाने के बाद वो कॉपी जाकर सबमिट कर दीजिए कि आपसी हम सहमति बंटवारा कर लिए हैं। फोन नंबर दे दीजिए उस रैयत का, हर एक रैयत का फोन नंबर दे देते हैं आप, मैं कंटेक्ट दी रैयत, और उसके बारे में जानिए कि हम बंटवारा किए हैं कि नहीं। फोन बता देगा कि हाँ भाई, वो सबसे या घर घर जा करके पूछना है कि हमने बंटवारा कर लिया, तो हर एक रैयत को हम कर लिए, आपको दुए किए हैं। उसके बाद स्वघोषित वंशावली दे दीजिए, उसमें कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं है। स्वघोषित हमारे वंश में ये है, कल भी नोटिस में बदल दिया गया कि वंशावली स्वघोषित। हाँ जी, एकदम वो देना है। नियमावली कह रहा है, वो नियमावली कह रहा है कि कानून गो को और अमीन को घर घर जाकर वंशावली तैयार करवाना है। एक्ट पढ़िए ना, 3551 है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अपने सहूलियत के लिए लोग क्या कर किए हैं कि अब लोगों को बता दे कि आप लाइए, पूरा होड़ मच गया, कोई जा रहा है सरपंच के पास, कोई कर रहा है, वो कर रहा है कि जाकर गलती है 500 लाइए, इतना लाइए, बिना मतलब का नहीं मानिएगा। फोन डिस्प्ले कर दी सरकार हर एक आदमी का, इस ग्राम पंचायत का अमीन का फोन नंबर ही है, कानूनगो का फोन नंबर ही है, शिविर प्रभारी का फोन नंबर ही है। लेकिन जब फोन करते हैं आप, कोई फोन नहीं उठाता है। ये समस्या आ रही है। हम खुद किए हुए हैं, 10 बार फोन किए, सबको हम लिख कर देने वाले हैं कंप्लेन में कि भाई क्या तमाशा है। आप जब फोन एडवर्टाइज कर दिए, डिस्प्ले कर दिए, तो फोन पर हमेशा ऑलरेडी उपलब्ध रहना चाहिए। कोई रैयत को काम है, ग्राम सभा कर लिए, न कोई लाउड स्पीकर से व्यवस्था की कोई जान नहीं रहा है, उसी में बताइएगा तो लोग पूछेगा। अब रैयत का नाम लिखा हुआ है एक कॉलम में, अब मरा हुआ जो रैयत है उसका नाम लिखना है कि जो अभी उसका वंशज जिनता वो भी तो रैयत है, उसका नाम लिखाएगा। कौन बताएगा? कुछ नहीं बता रहा है। तो इसलिए घबराना नहीं है। आप स्वघोषित वंशावली दे दीजिए, स्वघोषित अपने जमीन का स्वामित्व का सारा दे दीजिए कि ये फलना प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर इतना, रकबा इतना, ये मेरी जमीन है, मेरे पूर्वज की जमीन है, हम इसमें फलना शेयरदार हैं भाई, हम लोग बंटवारा कर लिए, उसके अनुसार मेरा कर दिया जाए। अब यही खाली करना है, समझे ना। खाता खसरा नहीं मालूम, कुछ नहीं कीजिए। उसके लिए क्या कीजिए कि आप वेबसाइट खोलिए, उसका सबका करीब खेसरा खाता नंबर जमीन है सबके, जिस नाम से है पूर्वज के, उसके नाम से लोड है, वहां से खोज लीजिए, पूर्वज का नाम आप दे देकर खोज लीजिए, और खोजने के बाद अपना लिख कर डाल दीजिए। केवल केवाला है, यदि उसके बाद दस्तावेज नहीं है, म्यूटेशन है, तो क्या होगा? केवाला जब है, केवाले ही दस्तावेज कहलाता है। उस काम से हाँ, म्यूटेशन अगर नहीं हुआ है तो दस्तावेज दे दीजिए। हो रहा है जैसे बहुत लोगों के पास ये जमीन है, मान लीजिए उनका जमीन है, उनके बाप दादा बेच दिए और वह मर गए,
फिर कोई वही जमीन, कई जगह ऐसा हुआ है कि कोई दूसरा कोई बेच दिया, उस समय क्या होगा? तो उस समय जो पहला जो लिया है आदमी उसी का सेल्डिट वैलिड करेगा, दूसरा आदमी को तो क्लेम आ जाएगा ना, वो भी क्लेम कि भाई फलना खाता मेरा लिया हुआ है, फलना खेसरा मेरा, एक दूसरा आ जाएगा कि हम भी लिए हुए हैं भाई, तो किसका पहला है वही ना। दबंग लोग उसको अगर ये कब्जा कर लिए तब क्या? कब्जा करे तो उसमें दबंग कब्जा का नाम तो आ जाएगा उसी का ना जिसका जमीन है, दबंग कब्जा करने से क्या हो जाएगा? जैसे कोई बहन का बंटवारा नहीं किया है, प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम यही आ रही है कि बहन को नहीं दिए हैं, अब बस एक लिख के दिखा दे रहे हैं कि बहन का बंटवारा होगा, उसको मैं कंडीशन में बहन को क्या करना चाहिए? बहन को करना चाहिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो पूरी जगह, सब जगह बहन थोड़ी ऐसी वो कहते कि हमको नहीं चाहिए, ऐसा भी बहन है कि नहीं चाहिए, हम लिख दे देते हैं भैया या बाबूजी लिख के दे देते हैं कि हमको नहीं चाहिए, बहुत से लिख दे रहा है। तो जब कुछ वैल्यूएबल संपत्ति है जो टाउनशिप में, वहां पर अब लालच हो जाएगा तब तो देना ही है, क्योंकि भाई आ गया है उसका तो ये हिस्सा है तो देना ही है। जैसे बहुत लोग का जमीन कम है लेकिन कागज में अधिक है, उस कंडीशन में उनका इस सर्वे में क्या होगा? तो वो तो नक्शा है आपका, खतियान है, नक्शा ही मान्य होता है। नक्शा में कितना आपका जमीन है तो डिफर करता है, एक डिसमिल डिफर करेगा, थोड़ा सा पूरा नहीं ना डिफर करेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जिनका टाइटल सूट वगैरह चल रहा है उन लोग का क्या होगा? तो उसको लिख दिया जाएगा कि टाइटल सूट चल रहा है, बाद में निर्णय लेगी सरकार, लेकिन वहाँ बगल में लिख देना है कि डिस्प्यूटेड टाइटल सूट नंबर इतना, वो लिखवाना पड़ेगा। लिखेगा नहीं, लिखना है उसमें। एक आदमी आपसे एक सवाल ये कर रहे थे कि जैसे उनके जब बंटवारा हुआ उसके बाद कोई जमीन उनको दान में दे दिया गया, किसी को इसी तरीका से दे दिया गया, बाद में वो लिखवा भी लिए और उसके बाद फिर किसी तरीका से करके वो दूसरे को जमीन बेचे हैं वो, और उनके पास कब्जा में है, तो वो क्या करेंगे? अब आज बोल रहे हैं कि नहीं छोड़िए, उसको बेचे है ना, कौन बेचा है? रैयत ने बेचा है, तो उसका हो जाएगा ना, तब नहीं हो जाएगा। अब कहिएगा साइन कर दिए केवाला पर, कह रहे हैं कि अब छोड़िए। जो वंशावली में बहन का नाम छोड़ दिए हैं, नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? वो अलग बात है, अब इस पर काहेला हम लोग मोहर मंगवा ले रहे हैं, तब ये सब तो मान लीजिए आपसी माने थी है, क्या उसका संबंध है बहन से, उस पर डिपेंड करता है। अगर लिख के दे दे कि बहन हमको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है अपना, वो तो अलग क्या क्या किसके साथ कैसा संबंध है उस पर डिपेंड करे, वो अलग। कोई अगर जमीन सरकार किसी को दी है या कोई व्यक्ति दिया है, उसके पास कागजात नहीं है, घर बना हुआ है, सबसे डर ये रहा कि घर मेरा टूट जाएगा या क्या होगा, या जो खतिहानी जमीन नहीं है, गैर मजरूआ जमीन है या आम गैर मजरूआ, उस पर घर बना है, उसका क्या होगा? ये घर बना है वो तो सरकार के रिकॉर्ड में रह जाएगा, उसी का नाम किसका? सरकार का रहेगा, सरकार का रह जाएगा। अगर कब्जा किसका रहेगा? कब्जा तो लिखा जाएगा अवैध कब्जा फलना, अब कब्जा है लेकिन अवैध है, लिखा जाएगा बलात् कब्जा फलना का, कतियान का कलम रहता है, दखल का कलम, उसमें लिखा जाएगा। अगर तो उसके बाद आगे फिर सोचा जाएगा क्या होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जहां ग्राम सभा नहीं हुआ, लेकिन पेपर में दिखाया जा रहा है कि हो गया। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं घर पर कि मेरे यहाँ ग्राम सभा होगा, क्या देना है, उस कंडीशन में क्या किया? सरकार को पहल करना चाहिए, इस पर विजिलेंट रहना चाहिए, आदमी को डिप्यूट करना चाहिए कि ड्रम पिटवा करके या लाउड स्पीकर से कहना चाहिए कि आज भाई ग्राम सभा होने जाए, कोई अगर आपके पास कंफ्यूजन है तो आइए ग्राम सभा में हम बता देते हैं, या हर एक पंचायतवार गांववार एक कर्मचारी नियुक्त कर दिए बताने के लिए कि भाई क्या होना है। मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, परेशानी कुछ किसी का जमीन नहीं, कोई चीज का नहीं, जैसा जमीन है वैसा ही रह जाए, आप नहीं भी दीजिएगा तो पूर्वज का नाम आ जाएगा, पूर्वज का नाम आ जाएगा। चलिए देख सकते हैं, डरना नहीं है। बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं कि जमीन आपका दूसरे का चला जाएगा। वकील साहब ने एक एक सवाल का जवाब दिया कि आपका जमीन है आपके पास रहेगा, कागज है तो भी आपके पास रहेगा, यदि कागज नहीं है केवल कब्जा है तो अवैध कब्जा भी लिखाएगा, सरकारी जमीन है। जिस प्रकार का आपका प्रश्न था एक एक करके मैं सर से पूछा, इसके बावजूद भी कोई आपको समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे किसी का 2 शादी हो गया है और एक का बाल बच्चा नहीं है या एक बेटी है और बाकी लोगों का बाल बच्चा है, वो लोग क्या करें? तो क्या करेगा? उस पिता को टोटल कई संतान है, पहले पहली पत्नी से या दूसरी पत्नी से, संतान न देखा जाएगा, संतान जो होगा उसमें ही आधा बंटवारा ना, आधा नहीं, संतान पर डिपेंड है कई गो है। अगर 5 दोनों आदमी 1 से 1 है, 1 से 4 है, बराबर हिस्सा होगा, ये नहीं कि उनका आधा मिल जाएगा, नहीं, ना, नियम कहता ही नहीं है। पितृ प्रधान देश न है तो पिता को कई लड़का ही ना देखा जाता है, ये देखा जाता है, मातृ प्रधान देश नहीं न है। चलिए बहुत बहुत